नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बना हुआ है और यूएस सीरिया की आईएसआईएस के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया यमन के पोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन की हिंदी मीडिया आउटलेट्स भी यहाँ पर ये लिख रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन का जो मुकल्ला पोर्ट है, अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो यमन का जो सदर्न पोर्शन है यहाँ पर आपको अल मकुल्ला पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी पोर्ट के ऊपर में सऊदी की तरफ से यूएई से सप्लाई की गई जो वेपन्स के जो शिप है इनके ऊपर में स्ट्राइक की गई है, और इस स्ट्राइक के बाद में यमन की तरफ से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। खैर, इस स्ट्राइक के बाद में सऊदी अरेबिया की तरफ से यूएई को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके, वैसे 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है कि यूएई जो है ये यमन को छोड़कर चला जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया का यहाँ पर यह मानना है कि यमन में जो सेपरेटिस्ट फोर्स है जिसे एसटीसी कहा जाता है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो इसे कहीं न कहीं यूएई जो है वो सपोर्ट करता है। लेकिन इसको लेकर यूएई की तरफ से रिस्पांस आ चुका है। यूएई ने यहाँ पर साफ साफ सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने को लेकर यहाँ पर रिजेक्ट किया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि सऊदी अरेबिया ने यमन के मकूला पोर्ट के ऊपर में स्ट्राइक क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर सडनली सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक टेंशन भी देखने को मिल रहा है, और इस टेंशन के कारण पाकिस्तान क्यों टेंशन में है, क्योंकि आज से लगभग 2 मंथ पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था जो जस्ट लाइक नाटो की तरह था। तो यहाँ पर सऊदी के स्ट्राइक के बाद में हो सकता है कि सऊदी पाकिस्तान को ये कह सकता है कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन तो है, तो इस पैक्ट के तहत में जो पाकिस्तान है ये सऊदी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है ये रिसेंटली पाकिस्तान के विजिट में थे, तो ऐसे केस में अगर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में अगर टेंशन देखने को मिलता है तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर में देखने को मिल सकता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। 30 दिसंबर 2025 के दिन में सऊदी अरेबिया की तरफ से एक एयर स्ट्राइक कैरी आउट किया जाता है यमन के पोर्ट मकूला पर। अगर आप मैप में देखेंगे तो जो अल मकूला पोर्ट है ये आपको यहाँ पर जस्ट देखने को मिल जाएगा, और जो स्ट्राइक किया गया ये बेसिकली एक वेपन्स का ही शिप था जिनके ऊपर में ये स्ट्राइक किया गया। और इसके बाद में सऊदी की तरफ से अबू धाबी को लेकर मींस यूएई को लेकर ये कहा गया कि जो यूएई है ये यमन के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को ये वेपन से लेकर जो आर्म्स है ये सप्लाई करता है, और ये जो एसटीसी है ये सदर्न यमन में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसके पास में एक लंबी चौड़ी फोर्स भी है। ये एसटीसी क्या है हम लोग बात करें आगे जब बैकग्राउंड बात करेंगे, लेकिन इसके बाद में सऊदी की तरफ से यूएई को यहाँ पर यह कहा गया कि जो आपकी फोर्सेस है ना यमन में, जितना जल्दी हो सके आप इसे विथड्रॉ कर लीजिए, और इस चीज को लेकर 24 आवर्स के यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो आप सपोर्ट करते हो ना जो सेपरेटिस्ट फैक्शंस को, चाहे मिलिटरीली हो या फिर फाइनेंशियली हो, इन्हें सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। और इसके जस्ट बाद में जो सऊदी बैक्ड प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है जिसे सऊदी सपोर्ट करता है, और इसी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को पूरा जो वर्ल्ड है इसे रिकॉग्नाइज करता है एज ए यमन की गवर्नमेंट के रूप में। तो इनकी तरफ से जो भी डिफेंस पैक्ट साइन किए गए थे यूएई के साथ में, इन्हें यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, और इसके जस्ट बाद में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि यमन जहां आज के टाइम में मल्टीपल फैक्शंस यहाँ पर रूल करते हैं, इस बीच में सऊदी किसे सपोर्ट करता है, यूएई किसे सपोर्ट करता है, कौन यहाँ पर सेपरेटिस्ट फैक्शंस है, हौथीज का जो कंट्रोल है ये कहां तक सीमित है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए 2011 के टाइम में जब अरब स्प्रिंग होता है उस टाइम में यमन के जो प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सलेह, इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की जाती है, एक मास प्रोटेस्ट होता है, और कुछ टाइम के बाद में अली अब्दुल्ला सलेह को यहाँ से हटाकर जो पावर है ये मंसूर हादी को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब क्योंकि यमन में ऑलरेडी पहले से एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, ट्राइबल में डिविजन्स थी, सेंट्रल अथॉरिटी काफी वीक थी, तो इन सब के कारण जो सरकार है मंसूर हादी की ये सरकार गिर जाती है, मींस स्टेट जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, और इन सब के कारण जो इंस्टीट्यूशन है यमन के ये भी कोलैप्स हो जाते हैं। और इसी बीच में 2014 के टाइम में एंट्री होती है हौथीज की, और हौथीज के एंट्री के साथ में ये यमन का जो सदर्न पोर्शन है ये जो पूरा इलाका है इसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2015 के टाइम में, मार्च के टाइम में, जब हौथीज की तरफ से यमन की जो कैपिटल सना है इसे कंट्रोल कर लिया जाता है। आपको बता दें कि हौथीज ग्रुप वही है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के जो 3 प्रॉक्सी ग्रुप्स है यमन के हौथीज,
हमास और हिजबुल्लाह, तो उनमें से जो हौतीस है ये यहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है सऊदी अरेबिया और यूएई की, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द था यमन के हौतीस, क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों के बीच से बनती नहीं है और हौतीस जो थे वो ईरान की प्रॉक्सी ग्रुप थे। तो इसके कारण सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों एक साथ आते हैं और हौतीस के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट करते हैं यमन में ही, और इस तरीके से सऊदी और यूएई दोनों की एंट्री होती है यमन में। लेकिन यमन की आज के मैप को देखें तो आज के टाइम में जो नीचे के इलाका है यहाँ पूरा हौतीस का कब्जा है। इसके बाद ये जो ब्लू एरिया आपको देखने मिल रहा है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसके बारे में जस्ट पहले के स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था, जिसे यूएई बैक करता है। और अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो पूरा ग्रीन का इलाका है छोटा सा, ये वो रीजन है जिसे पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है यमन के गवर्नमेंट के रूप में, जिसे सऊदी सपोर्ट करता है, जहां मींस यहाँ पर प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है। तो आप इसे शॉर्ट में पीएलसी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नाम है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पीएलसी है और इस ब्लू वाले में एसटीसी है, जिसे यूएई सपोर्ट करता है। लेकिन जब सऊदी अरेबिया यूएई दोनों एक साथ पॉलिटिकल इंटरफेयर करते हैं यमन की पॉलिटिक्स में, खासकर हौतीस को काउंटर करने के लिए, लेकिन ओवर द टाइम जो यूएई है इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ये सुप्रीम हो जाते हैं हौतीस के कंपैरिजन में, और यही शुरुआत होती है सऊदी और यूएई के बीच में टसल, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक यूनिफाइड यमन चाहता है जिसमें आज के टाइम में जितने भी फैक्शंस हैं ये सब यूनिफाइड होकर एक यमन हो। लेकिन जो यूएई है इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट खासकर यहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि जो यूएई है एसटीसी को वेपन्स एंड आर्म्स सप्लाई करता है। इसके बदले में जो यूएई है इन्हें इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ये जो रीजन है ना, जो गल्फ ऑफ एडन का पूरा एरिया है, इवन की बाबल मंडेब जो स्टेट है, जो कि अपने आप जो कि चौक पॉइंट है, ये भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूएई के लिए। तो अगर यूएई एसटीसी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्म्स देता है, एम्यूनिशन देता है, वेपन्स देता है, तो एसटीसी इसके जरिए यमन में ही एक अलग साउथ यमन जो देश है वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जब इसे 2017 का टाइम में बनाया गया था, तो इसी टाइम से इन्होंने यहाँ पर डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि जो साउथ यमन है ये एक आजाद देश होना चाहिए। और यहाँ पर एसटीसी ये चाहता है कि 1990 से पहले जो यमन हुआ करता था ऐसा ही यमन हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो रीजन है इसको लेकर जो एसटीसी है एक अलग देश की डिमांड कर रहा है, क्योंकि 1990 से पहले जो आज का यमन है और उस टाइम का यमन है वो काफी अलग था। 1990 से पहले जो यमन था ये दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यमन, ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे, और एक रिपब्लिक ऑफ सदर्न यमन, और इसी को यहाँ पर अलग देश बनाने की डिमांड की जा रही है। और 1990 से जो पहले बॉर्डर था ये बेसिकली यहाँ से हुआ करता था, जहां आज के टाइम में जो पीएलसी है वो रूल करता है। ये जो पूरा एरिया है इसका काफी जो पार्ट है ये सदर्न यमन का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर जो यूएई है ये एसटीसी को आर्म से लेकर जो ट्रेनिंग है, जो फंड है वो प्रोवाइड करता है। और इन्हीं सब चीज को देखते हुए जो सऊदी अरेबिया है ये यूएई को वार्न करता रहता है, क्योंकि यूएई की यहाँ पे ये मानना है कि अगर आप वेपन्स आर्म्स सप्लाई करते हैं तो इससे जो यमन है आगे फर्दर और डिवाइड हो सकता है, जो सऊदी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा, और इसके कारण जो सऊदी बैक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी कहीं न कहीं वीक होगा। तो यहाँ पर सऊदी की तरफ से यूएई को ये वार्न किया जा रहा है कि आप यमन में जो एसटीसी है इन्हें सपोर्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये सऊदी के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि सडनली यहाँ पर क्या हो गया कि सऊदी को स्ट्राइक ही करना पड़ा, तो जहां दिसंबर के टाइम में आप और हम बांग्लादेश में बिजी थे उसी बीच में ये डेवलपमेंट निकल के आता है। आपको थोड़ा रिकॉल करवा दे कि दिसंबर के पहले वीक में जो एसटीसी है ये यमन का हदरामौत और अल महरा इसे सीज कर लेता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो अल महरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे पूरा सीज कर लेता है दिसंबर के पहले वीक की बात कर रहे हैं। लेकिन मिड दिसंबर तक आते आते सऊदी की तरफ से ये डिमांड किया जाता है कि जो एसटीसी है, जो सीज किया हुआ एरिया है, इससे अपने आप को विथड्रॉ कर ले। लेकिन दिसंबर 25 से 26 ये वो डेट होता है जब एसटीसी सऊदी के बात को मानने से इनकार कर देता है, और यही वो डेट होता है जब सऊदी यहाँ पर ये वार्निंग देता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर में एयर स्ट्राइक हो सकती है। और जब 27-28 तारीख के दिन में जब यूएई की जो शिप्स है जिसमें आर्म्स एंड वेपन से लोडेड था, ये एसटीसी को सप्लाई किया जा रहा था वाया मकूला पोर्ट से, उसी टाइम सऊदी की तरफ से अल मकूला पोर्ट पे एयर स्ट्राइक की जाती है। फिर अगर आप ये पूछते कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर नेगोशिएशन भी कर सकता था, तो सऊदी ने यहाँ पर फोर्स का यूज क्यों किया? देखिए, सऊदी के यहाँ पर ये मानना है कि अगर आर्म्स और वेपन्स एसटीसी के पास में जाते हैं, एसटीसी से कंसोलिडेट करता है, तो इसका जो यूज है ये यमन को तोड़ने में किया जा सकता है, जहां ऑलरेडी एसटीसी जो है ये साउथ यमन बनाने की बात कर रहा है। और अगर यमन फ्रेगमेंट्स होता है तो सऊदी बॉर्डर की जो इनसिक्योरिटी है ये हमेशा के लिए परमानेंट हो सकता है।
तो इसी कारण ये जो स्ट्राइक है ये एक कोरिसिव सिग्नल है यमन के लिए भी और यूएई के लिए भी। और सवाल ये निकल के आता है कि मकूला जो पोर्ट है ये इतना मैटर क्यों करता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये एक चोक पॉइंट है। और आप मैप में देखते हैं तो बाबल मंडे भी यहाँ पर है, रेड सी आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। आज के टाइम में तो जो यमन के होतीस है ये उस तरह एक्टिव नहीं है जो आज से कुछ टाइम पहले हुआ करते थे, क्योंकि इजराइल की तरफ से यमन के होतीस के ऊपर में भी काफी एयर स्ट्राइक किए गए थे। तो यहाँ पर जो मकूला पोर्ट है ये और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सऊदी और यूएई के जो मैरीटाइम एम्बिशंस है ये भी इससे जुड़े हुए हैं। यमन के स्प्लिट से लेकर रीजनल पावर जो पॉलिटिक्स है ये भी कोलाइड ना हो, इसलिए जो मलुक्का पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सऊदी है ये पॉलिटिकल एग्जिट करना चाहता है आज के टाइम में यमन से, क्योंकि जो सऊदी है जो यमन की पीटीसी को सपोर्ट करता है इन सब चीजों से अब बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि जब एंट्री किया था उस वक्त सऊदी और यूएई दोनों साथ में थे, लेकिन आज के टाइम में दोनों के बीच में टेंशन इसलिए है क्योंकि जो यूएई है उनके इंटरेस्ट अब काफी बढ़ चुके हैं इकोनॉमिकली। जो भी हो सऊदी और यूएई के बीच में अगर टेंशन बढ़ता है तो उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान को ये कह सकता है कि आपके और हमारे बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था जिसमें नाटो के आर्टिकल 5 लाइक प्रोविजंस थे कि अगर किसी देश के ऊपर में अटैक होता है तो ये जो अटैक है ये दूसरे देश के ऊपर भी माना जाएगा। तो यहाँ पर सऊदी की इस स्ट्राइक के बाद में अगर यूएई कोई रिस्पॉन्स करता है तो इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत में पाकिस्तान सऊदी के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अब समस्या यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है सऊदी के साथ साथ यूएई इनके साथ भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि यूएई के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किए हैं। इवन कि पाकिस्तान को दोनों देश की तरफ से अच्छी खासी फंड से लेकर जो लोन है वो भी दी जाती है। तो पाकिस्तान यहाँ पर जरूर चाहेगा कि सऊदी और यूएई के बीच में जो भी टेंशन यहाँ बढ़े है एसटीसी को लेकर या फिर यमन को लेकर ये नॉर्मलाइज हो और आगे ऐसा कोई इशू क्रिएट ना हो जिसका इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर में हो। खैर सऊदी अरेबिया के बॉम्बिंग के बाद में यमन में फिलहाल भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सऊदी और यूएई के बीच में ट्रम्प की एंट्री किस तरीके से होती है, क्योंकि ट्रम्प के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जहां ट्रम्प ये क्लेम करते हैं कि हमने 8 वॉर रुकवाए हैं, तो ट्रम्प यहाँ पर जरूर चाहेंगे कि ये जो नंबर्स है ये आगे और बढ़ जाए। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।